न्यूज नशा, आदत हर खबर की। 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किया जाना है, मगर उससे पहले ही इस पर रोक लगाने की मांग उठ गई। 3 नए आपराधिक कानून लागू होने से 3 दिन पहले मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई। जनहित याचिका में तीनों कानूनों के लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में यह मांग की गई है कि तीनों आपराधिक कानूनों को लागू करने से पहले एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए। इस कमेटी से पहले इसका विस्तृत अध्ययन कराया जाए। याचिका में तब तक के लिए ही तीनों कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक की मांग की गई है। यहाँ बताना जरूरी है कि 1 जुलाई से देश में तीनों नए आपराधिक कानून लागू होंगे। उससे ठीक 3 दिन पहले अंजलि पटेल और छाया मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर यह मांग कर दी है। बता दें कि कांग्रेस भी कुछ ऐसा ही मांग करती आई है। कांग्रेस का कहना है कि 3 नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन टाला जाना चाहिए, ताकि इन तीनों कानूनों के गृह मामलों से संबंधित संसद की पुनर्गठित स्थायी समिति द्वारा गहन समीक्षा की जा सके। बता दें कि संसद ने पिछले साल शीतकालीन सत्र में इन विधेयकों पर चर्चा की थी और उन्हें पारित किया था। लोकसभा के कुल 37 सदस्यों और राज्यसभा के 40 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया था। पिछले साल पारित ये नए कानून ब्रिटिश काल के क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। 9-0 प्राथमिकी, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन और सभी जघन्य अपराधों के अपराध दृश्यों की अनिवार्य वीडियोग्राफी 3 नए आपराधिक कानून की प्रमुख बातें हैं, जो 1 जुलाई से लागू होंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका उद्देश्य सभी के लिए अधिक सुलभ, सहायक और प्रभावी न्याय प्रणाली सुनिश्चित करना है। नए कानूनों के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने जाए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे मामला दर्ज कराना आसान और तेज हो जाएगा तथा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। 0 प्राथमिकी से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, चाहे अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में न हुआ हो। इससे कानूनी कार्रवाई शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और अपराध की शिकायत तुरंत दर्ज की जा सकेगी। नए कानूनों के तहत पीड़ितों को प्राथमिकी की एक निःशुल्क प्रति दी जाएगी, जिससे कानूनी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। नए कानून में जुड़ा एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। इसके अलावा गिरफ्तारी विवरण पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और मित्र महत्वपूर्ण सूचना आसानी से पा सकेंगे। मामले तथा जांच को मजबूत करने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों का गंभीर अपराधों के लिए अपराध स्थल पर जाना और सबूत एकत्रित करना अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अलावा अपराध स्थल से सबूत एकत्रित करने की प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाएगी, ताकि सबूतों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ को रोका जा सके। नए कानूनों में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे सूचना दर्ज किए जाने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी की जाएगी। नए कानूनों के तहत पीड़ितों को 90 दिन के भीतर अपने मामलों की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। नए कानूनों में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को अब सभी अस्पतालों में निःशुल्क प्राथमिक उपचार या चिकित्सीय उपचार मुहैया कराया जाएगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को आवश्यक चिकित्सा। 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किया जाना है, मगर उससे पहले ही इस पर रोक लगाने की मांग उठ गई। 3 नए आपराधिक कानून लागू होने से 3 दिन पहले मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई। जनहित याचिका में तीनों कानूनों के लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में यह मांग की गई है कि तीनों आपराधिक कानूनों को लागू करने से पहले एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए। इस कमेटी से पहले इसका विस्तृत अध्ययन कराया जाए। याचिका में तब तक के लिए ही तीनों कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक की मांग की गई है। यहाँ बताना जरूरी है कि 1 जुलाई से देश में तीनों नए आपराधिक कानून लागू होंगे। उससे ठीक 3 दिन पहले अंजलि पटेल और छाया मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर यह मांग कर दी है। बता दें कि कांग्रेस भी कुछ ऐसा ही मांग करती आई है। कांग्रेस का कहना है कि 3 नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन टाला जाना चाहिए, ताकि इन तीनों कानूनों के गृह मामलों से संबंधित संसद की पुनर्गठित स्थायी समिति द्वारा गहन समीक्षा की जा सके। बता दें कि संसद ने पिछले साल शीतकालीन सत्र में इन विधेयकों पर चर्चा की थी और उन्हें पारित किया था। लोकसभा के कुल 37 सदस्यों और राज्यसभा के 40 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया था। पिछले साल पारित ये नए कानून ब्रिटिश काल के क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। 9-0 प्राथमिकी, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन और सभी जघन्य अपराधों के अपराध दृश्यों की अनिवार्य वीडियोग्राफी 3 नए आपराधिक कानून की प्रमुख बातें हैं, जो 1 जुलाई से लागू होंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका उद्देश्य सभी के लिए अधिक सुलभ, सहायक और प्रभावी न्याय प्रणाली सुनिश्चित करना है। नए कानूनों के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने जाए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे मामला दर्ज कराना आसान और तेज हो जाएगा तथा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। 0 प्राथमिकी
से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, चाहे अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में न हुआ हो। इससे कानूनी कार्रवाई शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और अपराध की शिकायत तुरंत दर्ज की जा सकेगी। नए कानून के तहत पीड़ितों को प्राथमिकी की एक निःशुल्क प्रति दी जाएगी, जिससे कानूनी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। नए कानून में जुड़ा एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। इसके अलावा गिरफ्तारी विवरण पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और मित्र महत्वपूर्ण सूचना आसानी से पा सकेंगे। मामले तथा जांच को मजबूत करने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों का गंभीर अपराधों के लिए अपराध स्थल पर जाना और सबूत एकत्रित करना अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अलावा अपराध स्थल से सबूत एकत्रित करने की प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाएगी, ताकि सबूतों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ को रोका जा सके। नए कानूनों में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे सूचना दर्ज किए जाने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी की जाएगी। नए कानून के तहत पीड़ितों को 90 दिन के भीतर अपने मामलों की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। नए कानून में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को अब सभी अस्पतालों में निःशुल्क प्राथमिक उपचार या चिकित्सीय उपचार मुहैया कराया जाएगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को आवश्यक चिकित्सीय देखभाल तुरंत मिले। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको